जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। जो कि दोस्तों मॉक टेस्ट कितना हमारा ये दोस्तों तड़ेपन है। तो जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ा तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम 1 से 5 तक गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर आपको बहुत ही जल्दी आएंगे, घबराना नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम आपको पहले 1 से 5 तक गद्यांश कराते हैं, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, प्राणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यापार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे प्राणी और व्यापार में एक थे। जो कहते थे कि वह करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कीर्ति की उपासना की थी, क्योंकि कीर्ति का उत्तम व विचार स्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्री सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गद्यांश का। उपयुक्त गद्यांश का शाब्दिक उपयुक्त शीर्षक होगा। ऑप्शन ए वाणी और कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कस्तूरबा और गांधी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्ठा मूर्ति और कस्तूरबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, ऑप्शन ए है व्यवहार भी शक्तिशाली है, ऑप्शन बी व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है, ऑप्शन सी शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान हैं, ऑप्शन डी व्यवहार भी सनातनी शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार भी सनातनी शक्ति है। ये दोस्तों गद्यांश में था, आपने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गद्यांश के अंतर्गत गांधी जी की महानता यह थी कि वे ऑप्शन ए है जो कहते थे वही करते थे, ऑप्शन बी सदैव गरीबों की मदद करते थे, ऑप्शन सी सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, ऑप्शन डी सदैव सत्य का सहारा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कहते थे वही करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ऑप्शन ए अपने कार्य कुशलता से, ऑप्शन बी अपने सेवा भावना से, ऑप्शन सी अपने कर्म एवं वाणी से, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने के अभाव से, पूरी भावना से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने कर्म एवं वाणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र है,
जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र है। ऑप्शन ए शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं। ऑप्शन बी शब्द शक्ति के रूप हैं। ऑप्शन सी शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। ऑप्शन डी शब्द शक्ति से अलग नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नाहार, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी प्रचार्य, ऑप्शन डी प्रहार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्नाहार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है शेष नाक के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। किसके शेष नाक के पर्यायवाची? ऑप्शन ए आपके सामने है पनंगपति, फड़ीस और ब्यालराज। ऑप्शन बी है पनंगपति, फड़ीस और दयालराज। ऑप्शन सी है पनंगपति, फड़ीस और ब्यालराज। ऑप्शन डी है पनंगपति, फड़ीस और ब्यालराज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पनंगपति, फड़ीस और ब्यालराज। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन ए है कठिन, बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन बी स्पष्ट बातें करना। ऑप्शन सी बहुत ही विश्वास रखना। ऑप्शन डी बहुत ही आशा रखना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत ही कठिनाई झेलना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं के प्रयोग से भाषा में सरलता, सहजता, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। मुहावरा। ऑप्शन ए है मुहावरा और लोकोक्ति। ऑप्शन बी है मुहावरे। ऑप्शन सी है लोकोक्ति। ऑप्शन डी अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुहावरा और लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 रास 50 के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए परमानंद दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे नंददास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 सो स्याने एक मत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सो स्याने एक मत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कुछ भी निश्चय न करना पाना। ऑप्शन सी बी ज़्यादा से ज़्यादा चालाक बनना। ऑप्शन सी अपने विचारों में भिन्नता होना। ऑप्शन डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विलोम शब्दों का जोड़ा लिखिए, यानी कि दोस्तों विलोम शब्द बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। चलिए उदय का क्या हो जाएगा? तो उदय का आपका दोस्तों हो जाएगा दूसरा अस्त। सही है। उत्थान का क्या हो जाएगा? आपका उत्थान का हो जाएगा आपका दोस्तों तीसरा यानी चौथा यानी कि पतन। इसके बाद सगुण का क्या हो जाएगा? आपका सगुण का हो जाएगा आपका दोस्तों निर्गुण, यानी कि तीसरे का चौथा निर्गुण।
आरोह का बन हो जाएगा तुम्हारा चौथे का, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि अवरोह। और लघु का क्या हो जाएगा, पांचवें का होएगा आपका तीसरा, यानी कि दीर्घ। ये आपके आंसर हो गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाता है। इस प्रकार आंसर आपका डी राइट हो जाता है। पहले का आ हो जाता है, दूसरे का ऊ, तीसरे का ई, चौथे का ए और पांचवें का ई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे, अब किसी की मदद की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि वे क्योंकि यदि तो रिक्त स्थान की पूर्ति लोगों की कीजिए। तो बताएंगे ऑप्शन ए है, बायो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ऑप्शन बी, ना नो नगद के ना 13 उधार के। ऑप्शन बी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऑप्शन डी, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन बी, लल्लू लाल। ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी, बाल कृष्ण भट्ट। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट हमारे मॉक टेस्ट नंबर 53 है, रामबाण साबित होंगे। तो चलिए बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिचंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो ये थे दोस्तों भारतेंदु हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ओधो का लेना माधो का देना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, अपने काम से काम रखना। ऑप्शन बी, भक्ति भाव से दूर रहना। ऑप्शन सी, हिसाब साफ रखना। ऑप्शन डी, सबसे अलग रहना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने काम से काम रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा आपसे। बे उपसर्ग, ऑप्शन ए बेचारा। ऑप्शन बी बेचैन। ऑप्शन सी बेईमान। ऑप्शन डी बेवकूफ़। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बेवकूफ़, बेवकूफ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस विकल्प से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, यस तो पर्यायवाची नहीं है। तो बताएंगे गलत, सूची, लुप्त। ऑप्शन बी, ब्याल, उरंग, पनंग। ऑप्शन सी, रजनी, यामिनी, निशा। ऑप्शन डी, रश्मि, अंशु, मयूख। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गलत, सूची और लुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा शब्द देशज नहीं है। ऑप्शन ए अट्टा। ऑप्शन बी कलाई। ऑप्शन सी जूता। ऑप्शन डी चश्मा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये दोस्तों आपका देशज नहीं है, चश्मा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो बताएंगे ऑप्शन ए औषध, दवा, भेषज, वेद। ऑप्शन बी ओलंकी, लोकोत्तर, पीयूष, दिव्या। ऑप्शन सी जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ांग। ऑप्शन डी रीति, पद्धति, त्रास, प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़ांग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जहाँ किसी बात को प्रत्यक्ष ना होकर या ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वहाँ कौन सा शब्द होता है। ऑप्शन ए यानी कि अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन बी अनियोक्ति अलंकार। ऑप्शन सी संदेह अलंकार। ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनियोक्ति अलंकार। यानी कि जहाँ किसी बात को प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, उसे वहाँ अलंकार होता है आपका अनियोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चाक शब्द का तत्सम है, चाक शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए चाक। ऑप्शन बी चक्र। ऑप्शन सी चक्र। ऑप्शन डी चक्कर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24।
अनुशासन कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए प्रोन्नति, ऑप्शन बी पदोन्नति, ऑप्शन सी पदावधि, ऑप्शन डी पदावनी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पदावनति, पदावनति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए यथाशक्ति, दोस्तों अव्ययभाव है इसमें भी, भरपेट में भी अव्ययभाव है, प्रत्येक में भी अव्ययभाव है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन बी सी कनुप्रिया, ऑप्शन डी भारत भारती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्वेश्चन नंबर आपका है 27, बताएंगे अंधे नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का सही आशय। ऑप्शन ए शहर में अंधेरा होने पर राज का चौपट हो गया जाता है, ऑप्शन बी कुप्रशासन और अजागरूक जनता, ऑप्शन सी अशिक्षा का अंधकार राजकोट नष्ट कर दे, ऑप्शन डी अव्यवस्था के अंधेरे में राजा मनमानी करते हैं। तो बताएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गरिमा का विलोम शब्द, गरिमा का विलोम शब्द। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी लघिमा, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी निश्चिता। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा लघिमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वार्णिक छंद नहीं है। ऑप्शन ए घनाक्षरी, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी कवित्ती, ऑप्शन डी छप्य। तो वार्णिक छंद नहीं है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, बताएंगे सभी भाई बहन। तो दोस्तों आपका ये नहीं है वार्णिक छंद, ऑप्शन नंबर डी छप्य दोस्तों एक वार्णिक छंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर मृगनयनी में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 31, समूह के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए दल, ऑप्शन बी दल झुंड निकास, ऑप्शन बी दल झुंड निकाय, ऑप्शन सी दल झुंड निक्य, ऑप्शन डी दल झुंड निकाय। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दल झुंड और निकाय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जिन अव्ययों से हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी निपात, ऑप्शन डी विस्मय आदि बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी विस्मय आदि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। तो बताएंगे ऑप्शन ए मैं आपके दर्शन करना आया हूँ, ऑप्शन बी वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, ऑप्शन सी अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, ऑप्शन डी तब यह काम जरूर होगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विस्तृत, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी लघु, ऑप्शन डी विशाल। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लघु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 से क्या है? तो दोस्तों ये बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा है कि गुरु का एक बार और बताएं क्वेश्चन नंबर 34, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लघु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यह क्वेश्चन नंबर 36, यह सदियों से चली आ रही सभी शब्द के लिए एक रिक्त स्थान भरें। ऑप्शन ए समाटी, ऑप्शन बी उपपाटी, ऑप्शन सी परिपाटी, ऑप्शन डी धर्मपाटी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिपाटी। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 37। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा याद करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। गजबास का भानुफल ऑप्शन बी, घनानंद का आभूषण ऑप्शन सी, कुल का तीर ऑप्शन डी, धाम का घाम। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल का तीर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 38। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। ऑप्शन ए आत्मजा, ऑप्शन बी नंदिनी, ऑप्शन सी भार्या, ऑप्शन डी कन्या। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार्या। क्वेश्चन नंबर 39। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी राहुल साकत्यान। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल साकत्यान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मानसिक भाव को छिपाने वाक्य के लिए सार्थक शब्द। मानसिक भाव को छिपाने के लिए मानसिक सार्थक शब्द तो बताएंगे। ऑप्शन ए ऐश्वर्या, ऑप्शन बी एमर्स, ऑप्शन सी अभिहिता, ऑप्शन डी अछूत धर्म अछू धूर्त। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिहिता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देव प्लस ईश देवेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपके गुण संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 42। कुषाण का अर्थ है तो बताएंगे। ऑप्शन ए कंजूस, ऑप्शन बी तरवारी, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी किसान। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शुद्ध वाक्य को छांटिए। उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, ऑप्शन बी उसने एक चित्र की रचना की, ऑप्शन सी उसकी शंका का समाधान हो गया, ऑप्शन डी इस पहेली का समाधान हो गया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी शंका का समाधान हो गया। क्वेश्चन नंबर 44। समूह चरित्र भिन्नार्थ शब्द का जलद के अर्थ हैं। ऑप्शन ए कमल जल देने वाला, ऑप्शन बी कमल बादल, ऑप्शन सी मोती कपूर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल और बादल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अज्ञे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे तो ये थे ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। आंसर प्रेमचंद। कौन थे दोस्तों? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अशुद्ध वाक्य है तो छांटिए अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ऑप्शन बी इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ऑप्शन सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ऑप्शन डी एक गिलास की एक गुलाब की एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। चलिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ये भी दोस्तों अशुद्ध है, यानी कि 3 शुद्ध वाक्य हैं, एक अशुद्ध है, तो बताना है। श्रीमती गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन बी मेरे ऊपर कृपा करें, ऑप्शन सी मेरे घर के सामने पाठशाला है, ऑप्शन डी वह भारी भीड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे ऊपर कृपा करें। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ बताएं। दुविधा में पड़ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दुविधा में डालना, ऑप्शन सी दुविधा में न पड़ना, ऑप्शन डी दुविधा में पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 का राइट आंसर
तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मातृभूमि से मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। बताएंगे। भव्य भावों में भयानक, ऑप्शन भव्य भावों में भयानक, भावना भरना नहीं। तो बताएंगे ऑप्शन ए गीतिका, गीतिका, ऑप्शन बी बसंतालिका, ऑप्शन सी इंद्रिका, ऑप्शन डी स्वागतता। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गीतिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन। तो दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर कितना, टेस्ट नंबर हमारा टेस्ट नंबर हमारा है दोस्तों ये 53। तो जो भी भाई बहन नया है दोस्तों, प्ले लिस्ट हमने बना दी है, आप एक एक करके भी देख सकते हैं। कम समय में ही मात्र 20 से 25 मिनट में आपके 20-50 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट के क्वेश्चन हैं। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, और कमेंट में आपको 50 क्वेश्चन में से ये भी बताना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हैं और आप किस शहर से क्लास देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। प्रेम अम्य मंदर, बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेव सुर साधु, हिल कृपा सिंधु रघुवीर। तो बताएंगे ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी संदेह अलंकार, ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर तो ये हो जाता आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 53 था, हिंदी का सेट नंबर 53। तो जो भी भाई बहन अभी तक नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में ये हमारी क्लास रामबाण साबित हो सके। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आपको दोस्तों बहुत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से आपको यूपी पुलिस, जो कि पिछला एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में 17-18 फरवरी को, तो दोस्तों आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले थे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहन मित्रों फ्रेंड को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।